आज का विषय है माया क्या है। सारे शास्त्रों में हर मानव कहता है कि हम माया में परेशान हैं। माया हमें परेशान किया है। यह संसार माया का खिलवाड़ है। बहुत सा प्रश्न आते हैं, तो यह विचारने बात है कि वास्तविकता में माया है क्या। किसको लोगों ने माया कहा? माया कहने वाले हमारे जो संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, बुद्धजीवी हैं, उन्हीं लोगों ने माया का नाम दिया। प्रश्न उठता है कि माया क्या है, किसे माया कहते हैं, माया कहने का क्या कारण है। जिसको देख कर यह जीव, यह मन मोहित हो जाता है, वह है माया। जिसको देखकर यह मन आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, वह है माया। फिर प्रश्न उठा कि वह कौन चीज है कि जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। अब विचारणी बात है कि इस संसार की तरफ, इस शरीर की तरफ अब हम देखें। यह संसार जड़ और चेतन के संयोग से है। दोनों ही संसार में हैं और हमारी आपकी शरीर भी जड़ और चेतन के संयोग से बने। कहीं जड़ कहा गया है, कहीं माया कहा गया है, कहीं प्रकृति कही गई है, कहीं नाशवान, कहीं परिवर्तनशील, अनेक नामों से एक का ही वर्णन। दूसर का है चेतन। प्रकृति आंखों से दिखाई देती है, लेकिन चेतन जो है इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसी की चेतना शक्ति से यह शरीर और अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चेतन, आप देखते हैं कि हम अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में बह रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है हमारे आपकी जन्म की। अगणित जन्म हुए, अगणित बार शरीर पकड़े और छोड़े। यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन स्थित, इस शरीर में स्थित जो चेतन है, उसको यह मन बुद्धि आज तक नहीं जान पाई। अगर जान जाती तो वह न तीर्थ में जाती, न व्रत में जाता करता, न मंदिर, न मस्जिद, कहीं न जाता। आंगन उसको विदेश हो जाता।
है इस घट में, उसी की सत्ता से ये अंतःकरण और शरीर चेतन। यह 5 तत्वों से बना घर है, चाहे अंडज खाने का हो, चाहे पिंडज खाने का हो, उखमज भी हैं और स्थावर खानियां भी। विशेष तौर से अंडज और पिंडज जो हैं, इसमें 5 तत्व हैं। वह है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 4 तत्व तो इसमें प्रधान है, पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि। लेकिन आकाश कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, यह तो खाली स्थान है। इसी खाली स्थान में सारे ब्रह्मांड स्थित है। पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, सूर्य हैं, जितने लोक हैं सब इसी खाली स्थान में स्थित है। परमात्मा नाम का कोई है तो वह भी इसी खाली स्थान में है। आत्मा नाम का, ब्रह्म नाम का, हरि नाम का अगर कोई भी है तो अभी इसी खाली स्थान में ही है। इस खाली आकाश जो है हमारे आपके शरीर में है, क्योंकि हमारा शरीर पोला है। खाली न होता तो रक्त संचार न होता, श्वासा नहीं चलती, मलमूत्र का परित्याग नहीं होता, भोजन नहीं कर पाते। हर अंग खाली आकाश तत्व है। ये शरीर के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, यह तो चेतन की ही सत्ता से चेतन है। लेकिन मन बुद्धि नहीं जान पाते। कोई बिरले लोग हैं जो कि जड़ चेतन का निर्वार कर लेते हैं कि क्या इस शरीर में जड़ है और क्या चेतन है। इसका निर्वार करने वाले भी महापुरुष हैं। आप देख रहे हैं, मूल विषय था कि जिसको देखकर मन मोहित हो जाता वह माया। अब यह विचार करना है कि मन किसको देखकर मोहित होता है। पुत्र को देखकर मोहित हो जाता है, स्त्री को देखकर मोहित होता है, परिवार को देखकर मोहित होता है, रुपए को देखकर मन मोहित हो जाता है, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, नाना प्रकार की वस्तुएं बनी हुई है, अगणित प्रकार के, इन्हीं को देखकर मन मोहित होता है। लेकिन अब यह विचार करना है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। मन जो है आकार को देखकर मन मोहित हो जाता है। तो जितने आकार हैं सब पृथ्वी तत्व के ही है। यह शरीर में जो आकार दिखाई दे रहा है पृथ्वी तत्व है। पैसा है, पृथ्वी तत्व है। नोट है, पृथ्वी तत्व है। सोना पृथ्वी तत्व है। हीरा पृथ्वी तत्व है। चांदी पृथ्वी तत्व है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि यह मन जो है इस प्रकृति को देख कर ही मोहित। कुछ लोग जल तत्व को देखकर भी मोहित हो जाते हैं, जैसे जो शराबी हैं।
जो शराब पीने वाले हैं, शराब जो है जल तत्व है, उसको देखकर, लेकिन वह भी तो पृथ्वी जल तत्व ना है, पृथ्वी प्रकृति का ही है। इसी को देख कर मन, यही माया है। संतों ने इसी तत्वों को, प्रकृति के जो तत्व हैं, इन्हीं को माया कहा। थोड़ा और संतों के विचारों को देखें, लक्षण पर देखें। पहला है कि जो कुछ आंखों से दिखाई देती है वो माया। आंखों से दिखाई देने वाला जो है पृथ्वी है, जल है और अग्नि। वायु आंखों से नहीं दिखाई देता न का तत्व, जबकि वह प्रकृति के हैं, लेकिन यह आंखों से दिखाई देते हैं। दूसर का, जो आंखों से दिखाई देता है वह माया हो, कुछ भी हो, जो आंख तो दिखाई देगा वह प्रकृति ही, वह परिवर्तनशील है। प्रकृति जो है एक रस रहने वाली नहीं है, उसमें परिवर्तन की क्रिया अनवरत होती। चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा प्रमाण में हम देखें कि प्रकृति कैसे परिवर्तन होती है। हमारा आपका शरीर रज और वीर से बना है। पिता का रज है, पिता का वीर है, माता के पास रज। जब रज और वीर का संयोग हुआ तब शरीर का निर्माण होता है। किसी का शरीर हो, चाहे अंडज का हो चाहे पिंडज का हो, उखमत तो वातावरण से उत्पन्न होता है। अस्थावर जो है बीज से उत्पन्न होता है, लेकिन अंडज और जो पिंडज है उनका शरीर रज और बीज से ही बनता है। मां के गर्भ में शरीर बन गया, पहले और रज और वीर के रूप में था, धीरे धीरे बुल्ले के रूप में हो गया। कुछ दिनों के बाद उसमें पिंड बन गया, अंग उत्पन्न हो गए, उसमें चेतन प्रवेश कर गया। कुछ दिनों के बाद सभी अंगों से युक्त होकर यह शरीर मां की गर्भ से बाहर हुआ। आप देख रहे हैं कि शरीर का परिवर्तन शुरू हुआ, परिवर्तित हो रहा है। बच्चा रूप में था, अनवरत तो समय परिवर्तन की क्रिया हो रही है। एक समय ऐसा होता है कि जवान है, युवा है, तीसरकापन, चौथापन, एक समय ऐसा आता है कि यह शरीर अपने पांचों तत्वों में जाकर विलीन हो जाता। लेकिन इसमें रहने वाला चेतन तो शाश्वत है ही है, वही शरीर को छोड़कर चला जाता है निकल कर। अब हम आप देखें, लेख पर न जाकर अपने आंखों से हम आप देखते हैं तो यह प्रकृति परिवर्तनशील है, एक रस रहने वाली। इस प्रकृति के नाना प्रकार के आकार हैं, एक आकार नहीं है। इस प्रकृति के नाना प्रकार के आकार। हम मनुष्य हैं, अंडज पिंडज खाने में है, पशु भी है वही शरीर पांच तत्वों की, चिड़िया भी है, अर्थात जितने अंडज खानी या गणित रूपों में है
और पिंडज खानी भी अगणित रूप है। अगणित रूप जो है इस प्रकृति का ही है, चेतन का नहीं है। नाना भांति रूप है उसका कोकर वर्णन पाए। इसी प्रकृति में सारी दुनिया भूली है, रात दिन धन कमाने में लगे हैं, पूंजी कमाने में। वह पूंजी प्रकृति है, नाशवान है, माया है, चेतन नहीं है। एक दिन अपने तत्व में जाकर वह विलीन होना ही है। यह माया के लक्षण है। देखिए प्रमाण में थोड़ा देखें। लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रश्न किया कि प्रभु माया क्या है? तो उन्होंने कहा, अय लक्ष्मण, हम थोड़े में समझा रहे हैं, तुम मन चित्त बुद्धि को स्थिर करके सुनो। तो उन्होंने कहा, माया रु मोर तोर तय माया, हम हई ई हमारा, तू हुआ ई तुहार, कहीं माया। इतना नहीं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। गो माने होता है इंद्री, गोचर माने देखने वाली, अर्थात इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब माया ही है। इसी माया आप देख रहे हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये भी माया से ही उनकी उत्पत्ति है। कबीर साहब ने कहा कि माया ते मन उपजय, मन ते 10 अवतार, ब्रह्मा विष्णु धोखे परे भरम परा संसार। का मन की उत्पत्ति माया से, बार बार अवतार इसी माया मन का ही होता है, अंतःकरण का ही अवतार होता है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। कहते मन माया तो एक है, मन की उत्पत्ति माया से, या मन दौड़ कर माया में जाता है। अरे 3 लोक संशय परी, काहि कहो समझाए। तीनों लोकों में जो संशय बना, हमें किससे कहो? अब देखें माया के भेद। कहते हैं एक विद्या और एक अविद्या, यह माया के ही है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है? आप देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष और अहंकार, इसकी उत्पत्ति का केंद्र अंतःकरण है। यह अविद्या है, यह खींच कर माया में ले जाएगी, जन्म मरण के प्रवाह में ढकेल देगी। एक है विद्या, दया सत्य शील धर्म विचार ज्ञान वैराग विवेक, और इसकी उत्पत्ति का कारण ही माया है। दोनों का केंद्र अंतःकरण है। थोड़ा हम आपको मानस में ले चलते हैं। देखिए माया का वर्णन। अव्यक्त मूल मना देतरो, कहते हैं जो अव्यक्त है वही मूल है।
अर्थात जिसका वर्णन अंतःकरण नहीं, जो मन बुद्धि वाणी से परे है, उसको कहा जाता है अव्यक्त। और जो आंखों से दिखाई देता है उसको हम आप कहते हैं व्यक्त। जो आंखों से नहीं दिखाई देता वह अव्यक्त। कहा अव्यक्त मूल, इस शरीर का मूल जो है वही अव्यक्त है। उसी को कहीं आत्म, कहीं परमात्म, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, अनेक नाम। मनादि त्वरो त्वचार निगमा गम बने। मनादि अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसके चारों ओर लिपटे हुए हैं, उसके पास है, लिपटे हुए हैं, जैसे वृक्ष के साथ त्वचा होती है। अब शरीर में झांक कर देखें, चेतन भी है और इसमें अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी है। खटकंद शाखा पंचबेश अनेक परन सुमन घने। इसमें माया के 6 स्कंद है, मोटे मोटे, जिसको खट विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यह माया से है। अंतःकरण से इनका उत्पत्ति होती है। पंचबेश और 25 ठो उसकी प्रकृतियां वह माया के हैं। 25 कौन है उसको भी हम आप जान लें। आकाश की प्रकृति क्या है? इस शरीर में सबका वर्णन है, शरीर के बाहर वर्णन नहीं है, क्योंकि खट विकार इसी में है, मन चित्त बुद्धि अहंकार इसी में है और चेतन भी इसी में है। तो 25 प्रकृतियां क्या हैं? शब्द की प्रकृति है काम, क्रोध, मोह, भय, शोक। यह आकाश की प्रकृति है, यह आकाश के गुण है। वायु का प्रकृति क्या है? वायु का कार्य क्या है? इस शरीर में चलन, बलन, धावन, पसारण और आकुंचन माने सिकोड़ना, यह वायु तत्व की प्रकृति है। अग्नि की प्रकृति क्या है? भूख, प्यास, आलस, नींद और कांति, तेज। यह क्रिया इस शरीर में अग्नि तत्व से होती है। लार, वीर, रक्त, मूत्र, पसीना, यह जल तत्व की क्रिया है। हाड़, मांस, त्वचा, रोम और नाड़ियां, यह 5 जो है पृथ्वी। यही 25 प्रकृतियां, अनेक परन सुमन घने, यही फूल और पत्ते। अब फल जुगल विधि, इस माया का फल क्या है? जुगल माने मिला हुआ है। कटु मधुर बेली, इस माया रूपी जो बेली है अर्थात अंतःकरण मन, यही से की उत्पत्ति होती है। कटु और मधुर, आपने देख सुना है। कटु क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। और मधुर क्या है? दया, सत्य, दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विचार, ज्ञान, वैराग, विवेक और यह मधुर, यह सब माया के हैं। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपम नमामि। यह किसकी शक्ति से फूलते फलते हैं? अव्यक्त के फूल से, चेतन की सत्ता से यह चैतन्य होते हैं। यह भी माया के ही।
देखा कि आंखों से जो कुछ दिखाई दे रही है सब माया है, जो आ रही है जा रही है माया है। इस माया के अनेक रूप हैं। अब हम आपको एक कबीर साहब की भजन पेश कर रहे हैं। आप लोग स्वतः विवेकवान हैं, विचार कीजिएगा कि माया महा ठगिनी हम जाने। कहते हैं माया महा ठगिनी है, तेरे गुण फासलिए कर डोल। यह तीन गुण का फंदा लिए है। आप देखते हैं तीन गुण की उत्पत्ति कहां से होती है। यह तीनों गुण बुद्धि की वृत्तियां हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनका जन्म अंतःकरण से होता है। बोले मधुरे बानी माया महठगिनी हम जाने। तेरे गुण फासलिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठी। विष्णु के पास लक्ष्मी जो है, इस शरीरिया का नाम लक्ष्मी है। इस प्रकृतिया का बना जो शरीर है उसमें भी वही सत्ता चेतन है, लेकिन जो प्रकृति की बनी शरीर स्त्री की है वही। लेकिन केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत है बैठी, तीरथ में भई पानी। जोगी की जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगता के भगतिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहीं कबीर सुनावे संतों या सब कथ कहानी। का यह सब माया का है। कितना कहा जाए माया, यह दुर्स्थिमान जगत है, सब माया। क्योंकि दो से ही दुनिया है, संसार है। एक जड़, दूसर का चेतन। जो जड़ है उसी को माया नाम से कहा गया है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।